and I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentations. Even I help people overcome their fear of to speak English confidently, naturally, and sound like a native speaker so they can stop struggling with their English language and start living the life of their dreams. So friends, today we have a very important lesson. In this lesson, I'm going to highlight some of the most important points in front of you. आज मैं आपको कुछ बहुत important vocabs बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ में एक क्रांति लाने का काम करेंगे. कुछ बच्चों ने कल मैसेज किया और उन्होंने कहा सर हमें कुछ वो वर्ड्स बताइए जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. और एक दो बच्चे नहीं, कम से कम कई सारे बच्चों के यही मैसेज थे कि सर हमें वो वर्ड्स बताइए जो बिगिनिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सके. तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, आज मैं वो 10 वर्ड आपके पास लेकर आया हूं. यस, यू हर्ड मी राइट, वो 10 वर्ड्स व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. आज वो 10 वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी पर्सनालिटी को आज से चेंज कर देंगे. जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देंगे. बस मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपको यहां बताया जाए दोस्तों, आपको बस वो फॉलो करना है, मेरे साथ चलना है और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत कुछ इंप्रूव वहां से कर पाएंगे. तो देखते हैं आज हमारा पहला वर्ड क्या है. पहला वर्ड है हमारा यू नो. कई बार हम लोगों के साथ बीच में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ बात करने के लिए हम कहते हैं कि भाई आपको पता है. तो ये जो वर्ड आप हिंदी में बोलते हैं आपको पता है, तो आज से चेंज करके आपको बोलना है यू नो. कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. तो मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करके बोलना शुरू कर दीजिए दोस्तों. जो आपका लेवल आज कल यहां था, मैं कहता हूं कि मेरी क्लास के बाद आपका जो लेवल यहां से यहां तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है. जिस तरीके से आपको स्टेप्स बताए जाते हैं, जो आपको बताया जाएगा, बस उस आपको फॉलो करना है दोस्तों. क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके हजारों और करोड़ों रुपए को कमाने से रोकती है, आपके सपनों को क्या कहते हैं पूरा नहीं होने देती. सपनों को सपोर्ट करता हूं और हमेशा यही कहता हूं, जो करो कमाल का करो, वो न करो मत. तो कमाल का करने के लिए मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं. तो आज हमारा पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है हमारा यू नो. आपको पता है इंग्लिश कितनी आसान है. यू नो इंग्लिश कितनी आसान है. आप हिंदी मिक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वर्ड आप आज से बोलना शुरू कर दीजिए. यू नो मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, यू नो मेरी सिस्टर एक डॉक्टर. तो इस तरह से कई सारी चीजें आप यू नो से कहकर चीजें करना शुरू कर दीजिए. राइट, दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज बाय द वे. सारी बातें छोड़ो. कई बार क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं और वो आपसे बात कर रहा होता है. अब अभी सोचते हैं कि यार ये बात कब खत्म करेगा, आपको कुछ कहना है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं बाय द वे. सारी बातें छोड़ो, आपके पापा कैसे हैं, आपकी मम्मी कैसे हैं, बाय द वे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बाय द वे आपकी इंग्लिश की क्लासेस कैसे चल रही हैं, बाय द वे आपका फ्रेंड कैसा है, बाय द वे आपकी जॉब कैसे चल रही है. तो दोस्तों सारी बातें छोड़ो. बाय द वे बहुत कॉमन वर्ड्स जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो दोस्तों आज ये कॉमन वर्ड्स की जो सीरीज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी. राइट, कीप प्रैक्टिसिंग विद मी. आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें. एंड नेक्स्ट वर्ड इज लेट मी टेल यू. चलो मैं बताता हूं. लेट मी टेल यू. चलो मैं बताता हूं. चलो मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं. लेट मी टेल यू अबाउट माई लाइफ. लेट मी टेल यू अबाउट माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता हूं. कई बार आपने देखा भी होगा आपकी लाइफ में, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, अपनी फैमिली में, कॉलेज में, जहां भी आप हो, वेयर एवर यू आर, हमेशा एक चीज आप कई बार नोटिस करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ये वर्ड बोलते हैं, चलो मैं बताता हूं, चलो मैं ये करता हूं, चलो मैं वो बताता हूं, चलो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं. तो आज से दोस्तों आपको हमेशा बी केयरफुल, आपको यही वर्ड यूज करना है, यही फ्रेज यूज करना है. लेट मी टेल यू. लेट मी टेल यू अबाउट इंग्लिश क्लासेस. लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली. लेट मी टेल यू अबाउट माई कॉलेज. लेट मी टेल यू अबाउट माई फ्रेंड सर्कल. लेट मी टेल यू अबाउट माई रिलेटिव्स. जो भी आपको बोलना है यूज कीजिए ना, देर किस बात की. देखिए आपको बहुत कुछ पता है. मैंने आपको कल लास्ट वाली वीडियो में मैं बोला था कि बहुत कुछ आपको पता होता है, लेकिन वो जो पता होता है वो निकाल नहीं पा रहे दोस्तों आप. तो आप चिंता ना कीजिए, एक एक स्टेप ले लेकर धीरे धीरे करके आपको आगे ले चलूंगा.
आपके सारे उन इंग्लिश के प्रॉब्लम्स को जो आपके साथ हैं बोलने में, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं, एंड आई विल सपोर्ट यू गाइज। तो लेट मी टेल यू, राइट, प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, इन कमेंट्स बॉक्स में इन वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस बना के आप मुझे भेजेंगे। प्लीज राइट टू मी सम सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों कि आप इन वर्ड्स के ऊपर कितने कितने सेंटेंसेस बना रहे हैं। बनाकर भेजते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है एनीवे। खैर, जब भी आप बात कर रहे होते हैं कि भाई सभी बातों में, जब एक वर्ड मैंने पहले भी बताया था, एक और वर्ड यहां पर एनीवे। खैर ये बताइए कि आपके पापा क्या कर रहे हैं। एनीवे आपके पापा क्या कर रहे हैं। एनीवे आपकी सिस्टर क्या करती है। एनीवे आपकी फैमिली कैसी है। एनीवे ये क्या हो रहा है। एनीवे वो क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी आप शुरुआत करने से पहले किसी से कुछ जानने के लिए आप एनीवे का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एनीवे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर पूरा सेंटेंस आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो एनीवे का इस्तेमाल कीजिए। बाकी सेंटेंस आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्स। सो एनीवे आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। एनीवे आपकी जॉब कैसे चल रही है। एनीवे आपकी इंग्लिश की क्लासेस कैसे चल रही हैं। दोस्तों, आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन who is always committed to make a positive and measurable changes in your life. During my presentations, speeches, lectures, and whatever, which I train people in the classrooms. So guys, don't worry about English classes and spoken classes. I'm the person who is always with you to support you. So anyway, care. Right? Anyway, next lesson करते हैं. Next step पे चलते हैं. Next slide है हमारी actually. दरअसल जब भी अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, दरअसल वो बहुत अच्छा गाना गाता है। एक्चुअली ही सिंग्स वेल। वो बहुत अच्छा नाचती है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा नाचती है। आप बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं, ये बिगिनर लेवल में मैं आपको वो कैप्स दे रहा हूं। अगर आप बिगिनर हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पापा का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे। एक्चुअली मेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इंग्लिश क्लासेस डीएसएल से ले रहा हूं। एक्चुअली मेरा दोस्त बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। एक्चुअली वो मेरी मदद करती है। एक्चुअली मैं उसे जानता हूं। एक्चुअली वो यहां आता है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो यूज कीजिए ना। ये जो वोकल कोड्स है ना दोस्तों, बस देर इस बात की है कि आपको अपने वोकल कोड्स को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ फेमिलियर करना है। राइट, यू हर्ड मी राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। काम कीजिए इस पर, एंड आई एम हियर विद फॉर यू। मैं हूं आपके साथ यहां पर। तो एक्चुअली, दरअसल, नेक्स्ट स्लाइड पे। इनफैक्ट, असल में, शॉकिंग के लिए भी कई बार शॉक हो जाता है। इनफैक्ट, असल में, वास्तव में, वो जो पर्सन है वो क्लासेस वहां से ले रहा है, वो इंग्लिश सीख रहा है, वो अच्छा गाना गा रही है, वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है। इनफैक्ट ही इज वर्किंग इन दैट कंपनी। थोड़ा शॉकिंग होते हुए, इनफैक्ट आपके पापा बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी बहन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। इनफैक्ट मेरा दोस्त बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। इनफैक्ट मेरे पापा कई सारी लैंग्वेज बोलते हैं। So when we talk about shocking, right? So you can use this in fact word. So let's move on to the next word. You won't believe. आप विश्वास नहीं करेंगे। You won't believe, आप विश्वास नहीं करोगे। आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई रोहित ने 99 स्कोर किया इंग्लिश में। आप विश्वास नहीं करोगे बहुत वो अच्छा डांस करता है। आप विश्वास नहीं करोगे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो हमेशा आप यहां पर फिर से आपको ये विश्वास नहीं करोगे, ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं दोस्तों। तो विश्वास नहीं करोगे, देखते हैं, यू वोंट बिलीव कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। यू वोंट बिलीव वो बहुत अच्छा गाना गाता है। यू वोंट बिलीव मेरा दोस्त बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। यू वोंट बिलीव लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। यू वोंट बिलीव लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हम आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव एक इंसान के शब्द इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। यू वोंट बिलीव आपकी जो स्माइल है ना, दैट स्माइल कैन विन एनीबॉडीज हार्ट। आपकी स्माइल किसी का भी दिल जीत सकती है। सो कीप विनिंग द हार्ट ऑफ अदर्स। देर किस बात की है। यू वोंट बिलीव English can change your life. You won't believe
you can improve your communication skills with me. You won't believe. I've trained more than 20,000 people in my life. You won't believe. I've been given a certified trainer, English trainer, and given so many certificates in my life. You won't believe. मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का आपसे वादा करता हूँ. Right? So you can speak many sentences like this. और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर भेजते रहिए दोस्तों. आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा. तो दोस्तों बिल्कुल वहां पर आप जहां बैठे हैं मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए. तो यू वॉन्ट बिलीव, एक बार आप भी रिपीट करिए. यू वॉन्ट बिलीव. इंग्लिश बोलना आसान है. राइट? कुछ भी इस तरह से बोल सकते हैं. द नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, श्योर. मान के चलते हैं कई बार हमारी लाइफ में होता क्या है, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं यार क्या मेरे साथ आप मूवी देखने चलोगे, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ कॉफी चलोगे. तो आप हिंदी में कई बार बोलते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल. तो वहां पर इस वर्ड्स को हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलिए श्योर. यस, यू हर्ड मी राइट, श्योर. ध्यान रखना, बी केयरफुल अबाउट इट. ये श्योर है, नॉट इज श्योर. लोग बोलते हैं श्योर, श्योर नहीं है ये, श्योर. राइट? रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड श्योर. जब भी अगर कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर देता है किसी भी चीज के लिए, तो आप बोल सकते हैं श्योर. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भाई क्या आज मेरे साथ आप मूवी देखने चलोगे. अगर आप जाना चाहते बोलिए श्योर. क्या आप मेरे साथ लंच करोगे, श्योर. यस, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या आप मेरे साथ इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू करोगे. देखते कितने लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में श्योर लिखकर भेजते हैं. राइट? दोस्तों मैं वादा दिलाता और विश्वास दिलाता हूं इस बात, उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करता हूं. राइट? अगर मेरी किसी एक वर्ड की वजह से, कि मेरी एक क्लास की वजह से अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों. आई एम हियर टू चेंज द वे यू लिव योर लाइफ. राइट? एक क्रांति लाने का काम मैं करना चाहता हूं आपके साथ. उम्मीद है आप लोगों का साथ मिलेगा. इधर से मैं पूरा साथ दूंगा, उधर से आप मुझे पूरा साथ देंगे अपना. तो दोस्तों जब साथ एक दूसरे का मिलेगा ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ये दुनिया भी झुकने के लिए तैयार और झुकाने वाला होना चाहिए. आपके साथ, आपके पास आपका दृढ़, आपकी ताकत, अपनी ऊर्जा आपको पूरी लगानी होगी. कहते हैं कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम को जीत सकता है अगर वो पूरी लगन से उसमें मेहनत करे. अगर हम पूरी लगन से इस काम को करेंगे ना, तो एक कायनात भी हमारी मंजिल को हमसे मिलाने के लिए तैयार है. तो दोस्तों मेहनत करनी है. राइट? पीछे नहीं हटना, बहुत पीछे हट लिए, अब आगे बढ़ना है. राइट? तो आगे बढ़ेंगे. क्या बोलेंगे आप, श्योर. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड है हमारे पास. जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि भाई सेम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यही वर्ड है. अगर जैसे आपने किसी से कहा क्या आपको इंग्लिश सीखनी है, क्या आपको वहां जाना है, क्या आपको ये काम करना है, क्या आपको वो काम करना है, तो जब भी अगर आप इस तरह से चीजें बोलते हैं और आप करना चाहते हैं तो आप बोल देंगे ऑब्वियसली. जाहिर सी बात है मैं करना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कि मैं किस काम को करूंगा. ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जाहिर सी बात है. क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं बिजनेस करना, तो बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है. ऑब्वियसली बोलिए ना, ऑब्वियसली. क्या आप अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं. इतने तमाम क्वेश्चन जो अगर कोई आपसे करता है तो आप अब से हिंदी में उसका जवाब ना देके इंग्लिश में बोलिएगा ऑब्वियसली. जी बिल्कुल, यू हर्ड मी राइट, ऑब्वियसली. सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन इन आवर लाइफ. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास. लास्ट वर्ड. यही तो मैं कहना चाहता हूं. मान के चलते हैं आपको कोई फ्रेंड आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है और उसने कहा यार भाई मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है और आपको भी पता है कि उसकी फ्रेंड अच्छा इंग्लिश बोलती है. तो आप बोल सकते एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूं. वो बहुत अच्छा रीडिंग करता है या खेलता है, कूदता है, मतलब व्हाटएवर, और सेम चीज आप कहना चाह रहे हैं, सेम उससे आप मतलब अग्री करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली. किसने बोला कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कर सकता हूं.
तो आप बोल सकते एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।